हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोग आज राष्ट्रीय आंदोलन के 13वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो। मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, और नोट्स भी बनाते रहिएगा। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कौन सा सही है, हमें सही बताना है। पहला कि यह तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे, ये एकदम सही है। फिर है कि ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते हैं, ये वाला भी कथन हमारा सही है। फिर ये तीनों नेता उदारवादी के समर्थक थे, नहीं, उदारवादी के समर्थक नहीं थे। देखिए, ये उग्रवादी के समर्थक थे, उग्रवादी के। इस वजह से तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। पहला दूसरा सही है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रोलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें कौन सा सही है, सही हमको बताना है। पहला है कि यह सर सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया। दूसरा है कि इसके विरोध में जलियांवाला बाग में सभा एकत्र हुई थी। दो ऑप्शन दिए हैं और दोनों ही सही हैं। ठीक है, कौन सा सही है, एक और दो दोनों, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया, ये वाला हमारा कथन सही है। सही हमको बताना है, पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है कि गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से यह 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज्य प्राप्त कर लेगा, ये वाला भी कथन सही है। तीसरा है कि इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, ये वाला कथन हमारा गलत हो जाता है। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। दो सही है, एक और दो, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है, नहीं है तो पहले से हाईलाइट करिए। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में भी देखो, वहाँ तो सर चिल्लाएंगे, पर आप लोग नहीं वाला पॉइंट एक हाईलाइट कर लिया करिए। ठीक है, उसमें कुछ नहीं कहने वाले। पहला ऑप्शन दिया है कि यह मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था, यह एकदम सही है। दूसरा कौन सा सही नहीं है, गलत वाला हमको बताना है। दूसरे कि इस आंदोलन की मांग थी कि पहले के ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान या खलीफा का नेतृत्व बना रहे, ये वाला कथन भी सही है। फिर इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे, ये वाला भी सही है। फिर कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध किया। देखिए, कांग्रेस इस आंदोलन के समर्थन में था, उसने समर्थन किया था इस चीज़ का, और ये वाला इस वजह से गलत हो जाता है हमारा। कह रहा विरोध में था, विरोध में नहीं था, समर्थन में थे ये लोग, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये कह रहा सही सुमेलित है कि नहीं, ये वाला बताना है। तो चंद्रन देवनेसन, इन्होंने ये बात कही थी कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया, ये बात एकदम सही है। फिर असहयोग आंदोलन, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था, ये लुई फिशर ने कहा, ये वाला भी सही है। दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा कौन सा सही है, ठीक है। पहला गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे, ये एकदम सही है। फिर गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, यह भी एकदम सही है। फिर है कि गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सकें, ये भी एकदम सही है। तीनों सही है, तो इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है। पहला है कि फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, ये एकदम सही है। फिर असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी एकदम सही है। फिर असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, तो देखिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। हजारों की तादाद में असहयोग आंदोलन में किसानों और श्रमिक और कारीगरों ने भाग लिया था, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। लास्ट है कि जी.डी. बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था, ये भी एकदम सही है। गलत हमारा सिर्फ सी है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सूत कताई के कार्य ने गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद की, ये एकदम सही है, सही बताना है। दूसरा कह रहा है कि जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे, जाति से महात्मा गांधी व्यापारी और पेशे से वकील थे, ये भी एकदम सही है, दोनों सही है, तो इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है यह दिसंबर 1929 में संपन्न हुआ, ये एकदम सही है। फिर इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, तो नहीं, ये हमारा गलत हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। लास्ट है कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ये वाला भी सही है। 1 और 3 सही है, इसलिए डी आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, ये एकदम सही है, सही हमको बताना है, और पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है कि कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, देखिए ये हमारा गलत है। कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। दूसरे में तो शामिल हुए, तो पहले में नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहला इस वजह से ये गलत हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 को, ठीक है, और दूसरा 1931 को। फिर ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट की 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समिति प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया गया था, ये वाला भी सही है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया है कि सितंबर 1939 में प्रारंभ हुए द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों की सहायता देने को तैयार थी। पहला है कि भारतीयों को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। दूसरा है कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। फिर तीसरा है ब्रिटिश सरकार सभी अमान्य करों को समाप्त कर दे। और चौथा है दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा। पहला कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा, भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। फिर वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। और फिर चौथा है कि तटीय इलाकों में नमक बेचने व बनाने की अनुमति दी जाए। इसका राइट आंसर है सी, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे, सी आपका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा और मेदिनीपुर में प्रति सरकारों की स्थापना हुई, ये एकदम सही है। फिर है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। देखिए, ब्रिटेन ने लेबर पार्टी में भारत की स्वतंत्रता का विरोध नहीं किया। जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी स्थापित हुई थी, उसने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया था, वो चाहता था कि भारत स्वतंत्र हो जाए, इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। फिर है कि कैबिनेट मिशन मुस्लिम लीग तथा कांग्रेसों को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास कर रहा था जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी, ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी आपका राइट आंसर है। देखिए, इन्हें सुमेलित करना है। लिखा है कि महात्मा गांधी द्वारा नोआखली के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा, तो ये कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। देखिए कहाँ पर है, ये है। फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा, ये 1939 को इस्तीफा दिया गया था। फिर बारदौली किसान आंदोलन, ये 1928 ईस्वी को हुआ था। और फिर चंपारण वाला, ये चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था। तो अब मैच करवाइए इसको, पहले का चौथा नहीं, पहले का तीसरा, सॉरी। देखिए, पहले का तीसरा ए और बी बस में दिया हुआ है, ठीक है, यहीं पे कहीं होगा इन दोनों में, पहला का तीसरा, ठीक है। उसके बाद दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, तीसरे का पहला पहले में दिया है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि लखनऊ समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह 1916 में संपन्न हुआ, ये एकदम सही है। फिर है कि इसके तहत कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया, ये भी एकदम सही है। फिर है, समझौते ने कांग्रेस की मध्यमार्गियों, उग्रपंथियों और मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया, ये भी एकदम सही है। तीनों सही है, तो ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कह रहा है, कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है, गलत वाला बताना है। लिखा, मुसलमानों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा। देखिए, कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ठीक है, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कि कांग्रेस ने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया, ये एकदम सही है, तो गलत पूछता है इसलिए टिक नहीं कर रहा है। फिर है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत की सभी सीटों पर मुस्लिम लीग की जीत हुई। तो देखिए, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम लीग को एक भी सीट नहीं मिली थी, तो ये भी हमारा गलत हुआ। तो पहला और तीसरा गलत है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1920 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी और 1940 ईस्वी। इसका राइट आंसर है 1915 ईस्वी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखा है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला मोहम्मद अली जिन्ना, फिर चौधरी रहमत अली, फिर सर सैयद अहमद खां और फिर मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी रहमत अली, यानी बी आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया? मतलब कब दिया था? पहला ऑप्शन है 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1935 और 1940 ईस्वी। इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा एक प्रस्ताव पास कर पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग कब की गई? पहला 1940, 1939, 1942 और 1943 ईस्वी।
इसका राइट आंसर है 1940 ईस्वी, यानी ए आपका राइट आंसर है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।